नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। एक संदिग्ध मामला सामने आया जहां पर अंकित, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल बताई जा रही है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी देर रात मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजन है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों पक्ष है वो करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। जो लड़के के परिजन है उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या मामला, क्या आपका नाम है? सर, मेरा नाम प्रदीप है। हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के इसराना गांव से बिलोंग करते हैं। परसों की जो रात है उसमें पता लग गया था हाँ, जो परसों की होगी जी वो सर, तो उसमें इन्होंने बताया ये लड़का रहता था 4 महीने से 8 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। करनाल में कोई कटा गांव बाग गांव है, उसमें शादी हुई थी। ज़बरदस्ती इसराने से उठा के इसके जो ससुराल वाले हैं वो उसको यहाँ पे लेके आए थे, उसको टॉर्चर करते थे। फिर इन्होंने बताया कि भाई रात को 1 बजे रेफर कर दिया, एक क्लिनिक में ले गई छुट्टे में। दोबारा उसके बाद 4 बजे तक इन्होंने कहीं भी किसी हॉस्पिटल में नहीं, वो सरकारी हॉस्पिटल में डाल देते हैं। सरकारी सर, वो कह रहे हैं कि हमने अपने पास नहीं रखा, वो किराए के मकान में रह रहा था। किराए के मकान में रहता था। उनने वो पीछे से सामान उठा के लेके आए, इस राणा से ज़बरदस्ती उठा के लाए हैं। लड़के का घर वाला कोई भी घर पर नहीं था, कोई उनका वो नहीं था। सारा सामान कुछ उनका भी उठा के लाए, उसका दूसरा बेटा भी है बाप का, सारे उसका भाई भी है। तो वहाँ से सामान उठा करके वो यहाँ पर लाए। 4 महीने के बाद ये जो पोस्टमार्टम वो नहीं करवाना चाह रहे थे, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि आपके लड़के की मृत्यु हो चुकी है। उस मृत्यु के बाद इसराना वासियों ने पता लग गया। हम तो सीधे कल्पना चावला मेडिकल में पहुंचे, तो फिर भी उनकी यही मनसा थी कि वो डेड बॉडी को लेकर के अपना इसराना चले जाए और अपना दाह संस्कार करते, लेकिन नहीं, उस पर कुछ शक का आधार बहुत ज़्यादा दायरा दिख रहा था कि इसकी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, शायद इसको मार दिया गया है। आपका बेटा है बाबू? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नरेश नरेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसराना गाँव जी। इसराना के। और क्या पता चला था और कब आपके बेटे की शादी हुई थी? 21 जनवरी को उनकी शादी हुई थी। 8 महीने पहले। हाँ जी। अच्छा। और जी 4 महीने से ये अपने ससुराल में रह रहा था जी। इसकी सासू वहाँ से लेकर आई थी इसको। सास इसको वहाँ से लेके आई थी? इसराना से जी। तो अपने पास रखते थे, किराए के मकान में रहता था? वह इन्होंने किराए का मकान दिवाया था, उसी ने इसको, सास ने इसको नर्सरी में काम दिवाया था, जबकि ये काम करने लायक नहीं था। बच्चा ये ट्रेंड था, किसी चीज़ का भी कोई काम कर लेता था। कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र 27 साल है जी। तो कब 8 महीने पहले शादी हुई थी? हाँ जी। किसके साथ शादी हुई थी? क्या नाम था महिला का, जो लड़की का? कमलेश जी। कमलेश। हाँ जी। तो वहाँ आपके पास कितने दिन रहा ये? 4 शादी के बाद 4 महीने। 4 महीने। उसके बाद इनकी सास इनको यहाँ ले आई? हाँ जी। और अब क्या आया नहीं था घर आपके पास? नहीं जी, इन्होंने आने नहीं दिया जी, उस पर दबाव डाल रखा। रक्षाबंधन पर भी नहीं जी, रक्षाबंधन पे तो इन्होंने काम किया जी। उन्होंने बोला लड़के ने कि मेरे को पैसे दो, मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा, उससे राखी बंधवा के आऊँगा। तो उन्होंने इसे गुस्से में इसको ये बोल रहे थे कि तूने नहीं जाना, नहीं जाना। इसी उसमें उन्होंने इसकी हत्या की है। तो क्या पता चला बाप को, कब उनकी मौत हुई है? मेरे को पता चला जी कल सुबह 4:20 पर मेरे पास इन्होंने फ़ोन किया कि आप अंकित के पापा बोल रहे? मगा हाँ सर, कि आपके लड़के की डेथ हो चुकी है। मैं बोला जी मेरे को इसके एहसास नहीं हो रहा, अब मेरे को इसको वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ। उन्होंने वीडियो कॉल करी तो लड़का उस टाइम गुजर चुका था। उसके नाक के अंदर रुई लगा रखी थी इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जी इसको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर करके मेरे लड़के की इन्होंने हत्या की है, पिटाई जुल्म की। 8 महीने पहले हुई थी? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि एक पिता हैं और उनके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। अंकित उनका नाम बताया जा रहा है। जो लड़के के परिजन है वो यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ जो लड़की के परिजन है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में अंकित की मौत होती है, जिसके बाद तमाम जो इसराना के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 27 वर्षीय अंकित, जो कि अपने गांव से आने के बाद यहाँ पर करनाल में किराए के मकान पर रह रहा था और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। हालांकि परिजन है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। जो लड़की पक्ष के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तस्वीर हमने आपको दिखाई। अंकित के परिजन है वो उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे, लेकिन अंकित की पत्नी है वो हमारे साथ मौजूद है। बहन जी, क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या हुआ था, क्या पता, कब आपकी शादी हुई थी? जी हो गए 6-7 महीने हो गए। 7 महीने। हाँ। तो आप इसराना नहीं रहते थे उनके गांव में?
नहीं, वहाँ से आ गए थे। क्यों आ गए थे? जो तो आप ही आया था, उसमें मैंने नहीं पता, उनकी लड़ाई थी। घर में झगड़े के कारण हाँ जी। इधर आ गया था। हाँ जी तो अब कहाँ रहते थे आप? जी, 32 सेक्टर में रहते थे। 32 सेक्टर में। हाँ तो क्या बात हुई थी आपकी? क्या रात क्या बात हुई थी ऐसी? जी, लड़ाई तो कुछ नहीं थी, बाहर देखा पी का आया, बाहर देखा पी का आया और फिर मेरे मार पिटाई की। फिर मैंने मम्मी फ़ोन करा, फिर सवेरे में आए। कितने बजे करे फोन? 12 बजे फ़ोन करा। घर में मेरा कुंडा बेड़ का मेरा मारे फुल होना। तो फिर उसकी तबीयत कैसे खराब हुई? जी, वो तो मैंने पता नहीं, वो बाहर देखा पी का आ रहा था जी, थोड़ी तबीयत थी उसकी। फिर मैंने मम्मी फ़ोन करा, फिर आप सवेरे क्या आए। लगते हैं इनकी? आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप उसको वहाँ से यहाँ करनाल लेके आए थे। करनाल लेकर आए, जैसे मैं मिलने गई अपनी लड़की ना। हाँ, तो ना 3 बार चक्कर काटे, तीसरी बार मैं वो शराब भी पियाया और ब्लेड लेकर हमने नाट काट ली। हाँ, फिर ये छोरी ख्याल लगी कि मैं भी चलूँगी। फिर वो बोला माँ मैं भी चलूँगा। मैं कहा चल 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। और फिर आ जियो तो मैं ही पैर जमा दिया दी। फिर बताओ जी मैं क्या करती? फिर हमने 1 महीना अपने दौर रखा, फिर उन्हें किराए पर दुआ दिया मैंने कमरा में। चल कर रखा हो तुम। तो आपने पुलिस को सूचना नहीं दी थी? कब दी थी आपने पुलिस को सूचना? जब उसकी मौत हुई? उसकी मौत हुई जी, उसके पहले जी, उससे पहले दे दी थी। उसके पहले दे दी थी। तो आप देख सकते हैं कि जो लड़की पक्ष के लोग हैं, परिजन हैं, वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपकी बहन का और कब आपने शादी करी? मेरे सिस्टर का नाम कमलेश है जी। कब शादी की थी? ये 6-7 महीने पहले शादी हुई थी जी। 6-7 महीने हाँ पहले। जी। तो अब क्या हुआ था? रात क्या हुआ, क्या पता चला आपको? रात को तो ये पता चला था कि सिस्टर का बजाया उसने ड्रिंक कर रखी है। तो पता लगा कि जहाँ पे जिसके रूम में रहते थे ना, उसकी मालकिन ने फ़ोन करा कि आपकी लड़की को ना इसने अंकित को बहुत मारे हैं। मौत आप यहाँ कैसे हुई? पे अंकित की मौत कैसे हुई है? अंकित की मौत तो अभी तो रिपोर्ट नहीं आई अभी। डॉक्टर की रिपोर्ट आने पे होगी। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी तरफ से मारपीट की गई है। नहीं, हमारी तरफ से कोई मारपीट नहीं की है, ये झूठा आरोप है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो लड़की पक्ष के लोग हैं, उनके भाई हैं, लड़की है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अंकित है, बाहर से कुछ खा पी कर आया था और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो। देख सकते हैं कि जांच अधिकारी योगेश कुमार जी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। सभी पहलुओं को लेकर है जांच है वो की जाएगी। फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जाँच अधिकारी योगेश कुमार है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि एक संदिग्ध मामला सामने आया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक संदिग्ध मामला सामने आया, जिसके बाद क्योंकि अंकित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। योगेश कुमार जी, क्या जानकारी मिली जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे और क्या प्राथमिक तौर पर पता चल पाया? हमारे को तो ब्रो डेड का रुख प्राप्त हुआ है। जैसे ही पता लगा हमने कार्रवाई अमल में लाई है। तो अभी डॉक्टर साहब की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा अभी क्या है। तो परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं? परिजन देखो, परिजन तो लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। जो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आएगी उसके बाद शिकायत पर मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई। हाँ, आगे कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जांच अधिकारी योगेश कुमार मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। अब कल करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में अंकित की मौत होती है, लेकिन परिजन है ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनको करनाल लेकर आए थे और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, लेकिन उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जाँच करेगी। जाती है पूरा मामला मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से जो दोनों पक्ष हैं, लड़के पक्ष के लोग हैं, वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इसराना का वो रहने वाला अंकित, जिसकी शादी 8 महीने पहले परिजनों ने की थी कटाबाग की लड़की कमलेश के साथ, लेकिन 3 से 4 महीने वो उनके पास रहता और उसके बाद उनकी जो सासू है वो उनको लेकर करनाल मकान दिलवा देती है। इस प्रकार के आरोप लड़के पक्ष के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लड़की की माँ है और लड़की है वो कहती हुई नजर आ रही है कि वहाँ पर उसके साथ मारपीट की जाती थी, इसलिए वो यहाँ पर आकर रहना उन्होंने शुरू किया था। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में जो अंकित की मौत हुई है, फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जाँच करेगी किन कारणों की वजह से अंकित की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम है करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में, उनका पोस्टमार्टम चलता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि अंकित की मौत किसी चोट की वजह से हुई है या किसी कोई विषैला पदार्थ खाने की वजह से हुई है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जो अंकित के परिजन हैं, उनके पिता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो ससुराल पक्ष की तरफ से उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उनकी मौत हुई है। इस प्रकार के आरोप वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लड़की पक्ष का कहना है कि वो
वो रात बाहर से कुछ खा पी कर आया था और उसके बाद उनके साथ मारपीट भी की और संदिग्ध परिस्थितियों में अंकित की मौत हुई है। फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।